हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन गुरुजी क्लासेस। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएन सिटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट करेंगे। वर्कशीट नंबर 96, साइंस की, क्लास 9th की, 23 फरवरी की। वर्कशीट नंबर 96, वर्क एंड एनर्जी का रिवीजन वर्क आज हम करेंगे। वर्क इज सेड टू बी डन। किसी वर्क को हम तब कह सकते हैं कि खत्म हो चुका है व्हेन ये चेंज करता है किसी के मोशन में, किसी की पोजीशन में। जैसे रीडिंग करना, पढ़ना, लिखना, सोचना, है ना, ये सब जो है इनको हम वर्क नहीं कह सकते। इसमें हमारा कुछ भी मतलब चेंज नहीं हो रहा, तो इसीलिए इसे नहीं कहेंगे। अब कुछ कंडीशंस होती हैं जब वर्क को डन होता है। फोर्स शुड बी अप्लाइड। एक जो फोर्स है उसको अप्लाई करना चाहिए। बॉडी शुड बी डिस्प्लेस्ड। बॉडी की जगह चेंज होनी चाहिए। इफ दोनों कंडीशंस में से कोई एक भी फुलफिल नहीं है, देन जो वर्क है इसे पूरा हुआ नहीं कह सकते। एग्जाम्पल्स: अप्लाइंग अ फोर्स ऑन अ वॉल, किसी दीवार पर फोर्स लगाना। ये जो है ये वर्क है, हमने फोर्स लगाई पर बॉडी डिस्प्लेस नहीं हुई, तो ये वर्क नहीं हो पाया। अब एक स्टूडेंट स्टैंड खड़ा हुआ है बैग के संग। वो फोर्स लगा रहा है पर बॉडी की जगह चेंज नहीं हुई। मूवी देख रहे हो, आंखों से फोर्स लग रही है पर बॉडी डिस्प्लेस नहीं हुई। टॉक, बात कर रहे हो, बात करने में आप हिल थोड़ी ना रहे हो, फोर्स लग रही है बस थोड़ी सी। आप अपनी जगह से थोड़ी ना हिल रहे हो, जैसे आप स्टूल पे बैठे हो और आप 2 कदम चल के कहीं और पहुंच गए बोलते बोलते। मतलब बोल रहे हो आप, यहीं बैठे बैठे आप दूर चले गए कहीं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। इसीलिए यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाइड नहीं है, वर्क डन नहीं है। फोर्स जो है ये क्या है, तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालनी है। द वर्क डन बाय अ फोर्स, जो वर्क होता है वो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स का होता है बाय डिस्प्लेसमेंट, यानी वर्क डन इक्वल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो वर्क जो डन किया जाता है ये हमेशा स्क्वेलर होता है। इसमें डायरेक्शन नहीं होती, मैग्नीट्यूड होता है। इसकी यूनिट क्या होती है, 1 जूल होती है या फिर न्यूटन होती है। अब 1 जूल क्या होता है, 1 जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन। इसे पूरा तब कह सकते हैं जब जो फोर्स जो है ये डिस्प्लेस हो, इसकी दूरी 1 मीटर दूर चली जाए। 1 जूल इक्वल होगा 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर के। अब नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो वर्क, 3 तरह के वर्क होते हैं। तो वर्क इज सेड टू बी पॉजिटिव। इसे पॉजिटिव कब कहेंगे बच्चों, व्हेन जो डायरेक्शन है मोशन की ये प्रोड्यूस हो और डायरेक्शन ऑफ फोर्स में ही हो। जैसे कार, जो चाइल्ड है कार को चला मतलब पुल कर रहा है, खींच रहा है ना, धक्का दे रहा है। एक आयरन ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट हो रहा है मैग्नेट की तरफ, तो जहां फोर्स लग रही है उसी तरफ जा रहा है, इस वजह से। अब जब यही अपोजिट में लग जाती है, जैसे ब्रेक अप्लाई कर दिए, है ना, अब जब गोलकीपर है स्टॉप कर लेता है बॉल को, तो अपोजिट लग गई। फोर्स तो उसने लगाई पर हो गया उल्टा, वो फोर्स उसने पकड़ दी और उसको आगे की तरफ कर दिया, तो ये होता है नेगेटिव। अब जब जीरो कहते हैं, जब बिल्कुल भी नहीं चलता, कुछ नहीं होता, एक राइट एंगल पे फोर्स एक्ट करती है। जैसे कि एक सैटेलाइट मूव कर रही है, पॉटर कैरी कर रहा है लोड को अपने सर पर, तो इस तरह के वर्क्स में। अब वर्क डन और 1 जूल की डेफिनेशन: वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट कॉजेज चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। 1 जूल ऑफ वर्क डिफाइन कर देंगे व्हेन डिस्प्लेसेस द बॉडी बाय 1 मीटर अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन। अब दो कंडीशंस फॉर वर्क डन: फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन अ बॉडी, बॉडी शुड बी डिस्प्लेस्ड। अब थर्ड है, वर्क डन निकालना है, फोर्स 15 न्यूटन लगी और डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट 15 इंटू 2 30 जूल। अब फोर्थ है, एग्जाम्पल देने हैं पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क की डेली लाइफ में। तो ये एग्जाम्पल्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं, आप इन सभी को नोट डाउन कर लेंगे। एंड फिफ्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, जो टग ऑफ वॉर होता है, जिसमें लोग जो है क्या करते हैं, रस्सियां खींचते हैं। खींचते हैं ना, लड़ाई वाली रस्सियां खींचते हैं बहुत सारे लोग मिलके। जब इस तरह से लोग जो है रस्सी खींचते हैं, तो इसको टग ऑफ वॉर खेलते हैं। तो इसी को कहते हैं रस्सी कद्दी। ये आप लोगों ने भी खेला होगा, हो सकता है जो विलेज के पीपल होते हैं ये बहुत खेलते हैं। तो इसमें जो विनर्स हैं वो वर्क करते हैं। जैसे सपोज ये विनर है, बी ग्रुप विनर है, तो ये वर्क करेगा क्योंकि उनकी तो फोर्स लग नहीं पाई सही से और वो वहीं पे सारे गिर गए।
तो इस तरह का जब होता है तो जो किसने खींचा उसने डिस्प्लेस कर लिया इनको भी और इस रस्सी को भी, सो इन्होंने वर्क लगाया तो ये जीत गए। तो इस तरह से आप कह सकते हैं, और ये जो है ये पॉजिटिव होता है क्योंकि जिस तरह फोर्स लगी उसी तरफ ये गए। सो आप इस तरह से वर्कशीट करेंगे। अब हम मिलेंगे आगे की वर्कशीट्स के संग, तब तक के लिए बच्चों बाय एवरीवन। वर्कशीट पसंद आई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।